नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जीके की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो संघ राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची और भाग 11 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के किन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 4 विषयों शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का रक्षण और नापतोल, ये 4 विषय इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन नामक नवीन विषय जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो भारत में अवशेष विषय यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को यानी केंद्र को प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 249, तो संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसका मतलब फिर उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी 2 परिस्थितियां बताइए जिनमें केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो एक तो है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर, एक है राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 256, संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। और ये निर्देश मैं आपको बता दूं कि ये निर्देश जो है वो राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी होते हैं। अगर इनका पालन राज्य सरकारें नहीं करती हैं तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता और अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 312, तो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देश में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज होती है जैसे IAS, IPS, इस प्रकार की सेवाओं का निर्माण करने का अधिकार राज्यसभा को है अनुच्छेद 312 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य मतभेदों के निवारण की 2 विधियां बताइए। तो एक तो है अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था और एक है क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताइए। ठीक है, अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश देना और अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता और अनुदान देना। इन तरीकों से केंद्र सरकारें जो होती है वो राज्यों पर अपना नियंत्रण रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ के प्रमुख 2 राजस्व स्रोत बताइए। आय के स्रोत, केंद्र सरकार की आय के स्रोत 2 बताने आपको, निर्यात शुल्क और कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्र राज्यों के मध्य तनाव के कुछ 4 बिंदु बताइए। मतलब किन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में तनाव पैदा होता है। एक तो राज्यपाल का पद है, एक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, एक कानून व्यवस्था के मामलों पर राज्यों को केंद्र का निर्देश और एक केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के प्रमुख 2 राजस्व स्रोत बताइए, राज्यों की आय के स्रोत। अगला पहला है कृषि भूमि पर कर, दूसरा बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर। अगला क्वेश्चन है, CAG के बारे में बताइए। तो केग का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष श्री नियोगी थे। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो NK सिंह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताइए। तो भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था और इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का गृह मंत्री होता है।
वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र को 6 क्षेत्रों, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के नाम से 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का पद किस कारण से विवाद का विषय है? तो राज्यपाल पद को लेकर केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद रहा है। राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें ये आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से उनकी सरकारों को अस्थिर करने और गिराने का षड्यंत्र करता है और राज्यपाल भी केंद्र के इशारे पर कार्य करता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी केंद्र राज्यों में तनाव पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के सुझाव देने के लिए गठित किन्हीं 2 आयोगों के नाम बताइए। तो एक तो सरकारी आयोग और एक पंछी आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की वित्तीय क्षमता में वृद्धि के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो पहला है, राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि देने की निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाए। दूसरा, वित्त आयोग को स्थायी संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाए। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है और दल बदल पर प्रभावी रोक लगाई गई है। इस संविधान संशोधन के तहत केंद्र में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तथा राज्यों में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% ही अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो कमेंट करके बताओ कि इस नियम के तहत राजस्थान में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।